कंटिन्यूटी का आगे का जो इंट्रोडक्शन है वो आते हैं स्टूडेंट। हम यहाँ आज चेन रूल पढ़ाने वाला हूँ। चेन रूल क्या होता है स्टूडेंट वो देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन। चेन रूल क्या होता है स्टूडेंट, उसका डिफरेंस यहाँ दे रखा हूँ। वो क्या कह रहे देखते हैं। यहाँ देखते हैं हम, इफ एफ ऑफ यू जो है वो आई टी नहीं है, ये ऐसे मैं यहाँ करेक्शन करती हूँ, ये ऐसे आई एस ऐसे। इफ y इक्वल टू एफ ऑफ यू इज डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ u होगा, इस डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ u होगा। एंड हमारा u जो है u इक्वल टू 0x है, इस डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ s का होगा। u इक्वल टू 0x है, इसका डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ s होगा। such that y इक्वल टू f of g of x। ये जो o है वो क्या कह रहे थे, फर्स्ट ब्रैकेट। ये जो o है f of, ये जो o है उसका जगह हम फर्स्ट ब्रैकेट लिखेंगे। यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट लिख लिया और g of x लिख लिया। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, हमारा यहाँ f of g of x लिखा तो हम क्या लिखेंगे, जो of है उसकी जगह हम फर्स्ट ब्रैकेट लिखेंगे और g of x लिखेंगे और फर्स्ट ब्रैकेट क्रॉस करेंगे। ये इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, जो x इज फर्स्ट एंड उसका जो रिजल्ट है उसका हम f ऑफ x जो है सेकेंड में करेंगे, वो कह रहे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ क्या कह रहे थे, y इक्वल टू f ऑफ u जो है इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ u एंड u इक्वल टू g ऑफ x इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x होगा। such that y इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x that is y इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, इस तरह हम लिखेंगे। तो ये जो है डिफरेंशिएबल होगा, तो यार लिख रहे हैं हम इज डिफरेंशिएबल। ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ये किसका बराबर होगा स्टूडेंट, इस डिफरेंशिएबल होगा। तो देन dy बाई डी एक्स है वो टू के टाइप में डिवाइड करेंगे। dy बाई डी एक्स है dy बाई डी अपॉन डी एक्स का बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ क्या कह रहे थे स्टूडेंट, यहाँ देखो यह क्या कह रहे थे, हमारा फंक्शन जो है पहले का जो फंक्शन है वो क्या यहाँ क्या दे रहे थे, y इक्वल टू एफ ऑफ यू, y इक्वल टू एफ ऑफ यू दे रहे थे और u इक्वल टू जीरो एक्स। सेकेंड फंक्शन क्या दे रहे थे, u इक्वल टू जीरो एक्स, u इक्वल टू जीरो एक्स यहाँ दे रहे थे। तो y इक्वल टू ये क्या कह रहे थे स्टूडेंट, y इक्वल टू y जो है क्या कह रहे थे, ये इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, y से फंक्शन ऑफ u एंड u से फंक्शन ऑफ x, ये कह रहे थे। y जो है u का फंक्शन होगा और u जो है इसे फंक्शन ऑफ x होगा। उसका मतलब क्या है स्टूडेंट, y जो है y इज फंक्शन ऑफ u होगा एंड u जो है u इज फंक्शन ऑफ x होगा। यही क्या है, उसका मतलब यह है, यही क्या है स्टूडेंट। अगर हमारा फंक्शन में क्या दे रखा था, हमारा फंक्शन है y इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, यानी f ऑफ g ऑफ x का मतलब क्या है स्टूडेंट, ये जो ऑफ की जगह हम फर्स्ट ब्रैकेट लिखेंगे तो f ऑफ g ऑफ x ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ x है हमारा फंक्शन हो जाएगा। तो y से फंक्शन ऑफ u एंड u से फंक्शन ऑफ x हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिफरेंशियल हो गया। तो हमने उसे क्या ब्रेक करके दे रखा है कि dy बाई डी एस को हम टू टाइप से डिवाइड करेंगे, dy इक्वल टू dy अपॉन du डॉट du अपॉन dx। इस तरह हम टू टाइप में डिवाइड करके उसे ब्रेक कर भी ये जो फॉर्मूला है वो लगाकर हम सोल्व कर सकते हैं। और उसके ये नहीं लगाएंगे तो उसका जो एक और टाइप है उसको यूज करके भी हम यहाँ चेन रूल जो है वो यहाँ फॉलो कर सकते हैं। अगर यहाँ बड़ा फंक्शन जो है, अगर यहाँ y is a function of u and u is a function of b and b is a function of x होगा, तो हम यहाँ dy by dx जो है 3 पार्ट में डिवाइड हो गए, dy by dx इक्वल टू dy अपॉन du डॉट du अपॉन dv होगा डॉट यहाँ dv अपॉन dx होगा। इस तरह हम 3 पार्ट में डिवाइड करके यहाँ लिखेंगे। तो पहले हम कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं यहाँ और कुछ एग्जाम्पल जानने के बाद यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले ये मैं करती हूँ, ये आप लोगों को मैंने समझने के लिए कह रहे थे। तो यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ सॉल्व करती हूँ उसको इस तरह से जानने के लिए। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ देखो
आगे आते हैं और कुछ एग्जाम्पल यहाँ करते हैं। अगर हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने कुछ एग्जाम्पल पहले यहाँ करते हैं स्टूडेंट। अगर ये हमारा एग्जाम्पल 1 है। अगर हमारा एग्जाम्पल 1 में दे रखी है कि y इक्वल टू हमारा एग्जाम्पल 1 में दे रखी है कि y इक्वल टू cos x। अगर y इक्वल टू cos x दिया तो ये तो अगर हमारा क्वेश्चन में दिया कि y इक्वल टू cos x दिया तो हम कैसे करेंगे इस तरह। तो अगर हमें कैसे अगर हम ऐसे दिया तो हम डेरिवेटिव कौन सा करेंगे, dy अपॉन dx। यहाँ पर भी dy dx और x हमारा फंक्शन क्या है, यहाँ cos x है तो यह x है और जनरल के थ्रू हमारे x से भी डेरिवेटिव करेंगे तो dy dx और x यानी हमारा x से भी डेरिवेटिव करेंगे। ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैंने सभी दे रखा था पहले। तो डिवाइड एक्स को एक्स तो माइनस साइन एक्स होता है तो यह माइनस साइन एक्स हो जाएगा। डिवाइड एक्स और एक्स तो 1 होता है तो ये 1 तो नहीं भी ले सकती है तो ये माइनस साइन एक्स जो है हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ये भी हमारा चेन रूल का और ये भी हमारा चेन रूल का टाइप है, इस तरह भी कर सकते हैं। और ये जो हमारा फॉर्मूला है वो लगाकर भी हम कर सकते। तो यहाँ हम एग्जाम्पल 2 में करेंगे। एग्जाम्पल 2 में अगर फंक्शन जो है y इक्वल टू cos s क्या, अब अगर हमारा फंक्शन में y इक्वल टू cos x दे रखा है तो अब हम ये जो हमारा फॉर्मूला है वो यूज कर हम यहाँ करते हैं पहले। तो ऐसे हम पहले ये जो हमारा चेन रूल है उसके टाइप पे भी कर सकते हैं और ये जो फॉर्मूला है वो लगाकर भी हम कर सकते हैं। तो पहले वो जो फॉर्मूला है वो लगाकर करते हैं पहले। तो ये जो क्वेश्चन है वो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे। यहाँ हमने सॉल्यूशन लिख दिया और हम y जो है y इक्वल टू cos u, ये जो s स्क्वायर है, ये जो एंगल s स्क्वायर है उसको हम u पुट करेंगे। ये u पुट करेंगे तो y इक्वल टू cos u हो जाएगा और u जो है हमारा x स्क्वायर जो है वो u हो जाएगा तो u इक्वल टू s स्क्वायर हम यहाँ लेंगे। तो हमारा फंक्शन जो है पहले हमने ऐसे ले लिया, फिर हम क्या करेंगे हमारा फॉर्मूला जो है वो लगाएंगे। तो u इक्वल टू s स्क्वायर हमने ले लिया और y इक्वल टू cos u हमने यहाँ ले लिया। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे पहले dy अपॉन du। ये जो फंक्शन है वो u पे दे रखा है इसलिए हमने dy अपॉन du कर दिया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u में किया तो dy dx ऑफ cos x। पहले यहाँ मैं एग्जांपल देती हूँ dy dx ऑफ cos x वो जो है डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू s पे हो रहा है तो ये माइनस साइन s का बराबर होता है, ये हमारा फॉर्मूला है। या तो u के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो ये हमारा साइन u हो जाएगा यानी s की जगह u हो जाएगा। तो ये हमारा साइन u है, स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी हमारा u क्या दे रखा था, मैंने यहाँ u इक्वल टू x स्क्वायर दे रखा था। तो वे अब हमारे यहाँ देखो तो ये हमारा s का वेरिएबल है तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू du अपॉन dx, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x में हम करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, हम फॉर्मूला लगाएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n का जो फॉर्मूला है यहाँ लगाएंगे n x टू द पावर n माइनस 1, ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ n क्या है, यहाँ 2 है तो 2 नीचे आ जाएगा और x टू द पावर 2 माइनस 1 पावर एक माइनस करेंगे तो 2y x टू द पावर 1 हो जाएगा यानी 2yx हो जाएगा। तो du अपॉन dx है, यहाँ 2yx हो गया। तो पहले ये रिमूव करती हूँ और आगे आते हैं इसमें। अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम, अब हमारा फॉर्मूला जो है हम यहाँ लगा सकते हैं। तो हम यहाँ हमारा फॉर्मूला जो है वो यहाँ लगाएंगे। तो therefore हमारा फॉर्मूला क्या था, dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन du डॉट du अपॉन dx जो है हमारा फॉर्मूला है। तो पहले ये रिमूव करती हूँ। यहाँ मैंने जो ये सभी यहाँ निकाल चुके हैं। क्या निकाला मैंने, dy अपॉन du ये मैंने यहाँ निकाल चुका है, वो माइनस साइन u है। du अपॉन dx भी मैंने यहाँ निकाल लिया, वो ट्वाइस x है। तो ये जो सभी वैल्यू है वो हम यहाँ डाल देंगे। तो ये dy अपॉन du जो है माइनस साइन u है तो यहाँ हम उसके जगह माइनस साइन u हम यहाँ लगाएंगे। du अपॉन dx जो है 2x है तो इंटू डॉट जो है हमारा इंटू है और 2x इस तरह हम यहाँ
करेंगे। तो यू को हमने किसे पुट किया था, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट किया था हमने, तो u की जगह हम एक्स स्क्वायर यहाँ लगाएंगे, तो माइनस साइन एस u की जगह हम एक्स स्क्वायर लगाएंगे डॉट तो वाई एक्स ऐसे करेंगे। तो हमने यहाँ ये जो फॉर्मूला है यहाँ यूज करके हमने यहाँ अच्छी तरह इस तरह भी कर सकते हो, और अगर हम इस तरह नहीं करना चाहते तो कुछ और मेथड पे है, मैंने पहले भी कर चुका था। ये जो फॉर्मूला है वो लगाने की जरूरत नहीं है, उसकी और टाइप पे है, उसके टाइप में भी हम यहाँ कर सकते हैं। तो किस टाइप में भी हम कर सकते हैं, उस और टाइप में वो यहाँ करती हूँ मैं। तो उसकी जगह हम और लिखते हूँ यहाँ, और y इक्वल टू यहाँ क्या दे रखे हैं, हमारा फंक्शन जो है y इक्वल टू cos s क्या, ये मैंने और यहाँ डाल दिया क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है यहाँ लगा कर भी कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते और चेन रूल के कुछ और टाइप है वो उसके उस और टाइप में भी हम यहाँ डायरेक्टली कर सकते हैं। मैंने पहले भी करा था, उसके टाइप में भी कर सकते हैं। तो पहले किसकी टाइप में करेंगे, अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो थोड़ा लंबी होगा और डिफिकल्ट भी होगा। अगर ये जो शॉर्टकट मेथड है वो यूज करेंगे, ये जो शॉर्टकट और टाइप है वो यूज करेंगे तो थोड़ा और आसान होगा। तो इस तरह से ही आप चेन रूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में दे रखा है, ये हमारा एग्जांपल है, ये जो क्वेश्चन है उसकी और टाइप है, तो y को s पर दे रखा है, तो हम चेन रूल लगाएंगे। तो ये हमारा चेन रूल का फॉर्मूला है, चेन रूल लगाएंगे। तो हम चेन रूल लगाकर भी चेन रूल कैसे लगाएंगे स्टूडेंट, पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे, ये हमारा सॉल्यूशन है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, यानी dy अपॉन ds करेंगे, यहाँ पर भी d बाई dx, यहाँ पर भी d बाई dx, और यहाँ पर भी cos s स्क्वायर पर भी करेंगे। तो हम डिराइव कर रहे हैं, तो यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो s स्क्वायर है, ये जो cos d बाई ds ऑफ cos x, पहले हम ये जो x स्क्वायर है वो हमारा cos x की टाइप में हम लेंगे, यानी d बाई ds ऑफ cos x क्या था, यहाँ हमारा एंगल जो है यहाँ x था, यहाँ तो s स्क्वायर है, इसलिए ये जो s स्क्वायर है हम उसे कैसे मानकर चलेंगे, वो x मानकर चलेंगे। तो d बाई ds ऑफ cos x हो गया। तो हमारा एंगल जो है वहां पर भी हम अगेन डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि ये x नहीं है, यहाँ तो x था इसलिए हम x पे डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ d बाई dx और एंगल में x में डेरिवेटिव करेंगे, तो d बाई ds ऑफ 1 है इसलिए माइनस साइन x इंटू 1 हो गया था, इसलिए हमने माइनस साइन x ही हमें मिला था, इसलिए हमने यहाँ नहीं निकाला था। तो यहाँ तो x नहीं है, यहाँ तो s स्क्वायर है, इसलिए हमारे एंगल में भी डेरिवेटिव करेंगे। तो हम ये अगर चेन रूल लगाएंगे तो हम हमारा एंगल पे भी अगेंस्ट डेरिवेटिव करेंगे, ये नहीं भूलना चाहिए हमें। तो डी बाई डी एस हमारा एंगल क्या था, cos x, x क्या है हमारे यहाँ x स्क्वायर है, तो ये जो x स्क्वायर है वो हमारा x है, वहां पर भी हम अगेंस्ट डेरिवेटिव करेंगे, हम ये नहीं भूलना चाहिए। तो डी बाई डी एस ऑफ cos s क्या होता है स्टूडेंट, माइनस साइन s होता है, मैं यहाँ लिख जाऊंगा माइनस साइन s होता है, तो माइनस साइन हमारा s क्या था यहाँ x, तो s स्क्वायर है, s की जगह हम s स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम पहले भी मैं कर चुका था, s स्क्वायर पे डेरिवेटिव करेंगे तो s स्क्वायर में डेरिवेटिव करेंगे तो y(x) हमें मिल रहा है, पहले भी कर चुका था। तो डी बाई डी एस s स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, मैं डायरेक्ट यहाँ लिखूंगी डी बाई डी एक्स ऑफ s स्क्वायर करूंगा तो यहाँ तो y(x) ही मिलेगा। तो यहाँ तो हमारे एंगल पे भी डेरिवेटिव करके आसानी से मिल रहे हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, माइनस साइन s स्क्वायर इंटू तो y(x) जो है इज द सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। पहले भी इस किताब में हमारा फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हैं और इस किताब में करेंगे, अगर इस टाइप में करेंगे तो थोड़ा बहुत आसान होगा। तो हम कुछ और एग्जाम्पल यहाँ करते हैं स्टूडेंट, तो हम उसका कुछ और एग्जाम्पल भी यहाँ कर लेते हैं चेन रूल का। तो हम यहाँ में एग्जाम्पल 2 लिखूंगी, यहाँ एग्जाम्पल 2 में अगर ऐसा दे रखा है तो वो कैसा करेंगे वो भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अगर y इक्वल टू एग्जाम्पल में दिया अगर y इक्वल टू साइन x दिया तो हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो dy अपॉन dx इक्वल टू यहाँ पर भी करेंगे d बाई dx, यहाँ पर भी करेंगे d बाई dx और साइन x। यहाँ एंगल क्या है उसका जो और मेथड है वो यहाँ करें,
एंगल क्या है x है, तो x पे करेंगे तो 1 ही हमें मिलेगा। तो यहाँ x पे करेंगे तो 1 मिलेगा, तो इसलिए हमने यही लिखा था डिवाइड साइन x, तो cos x होता है, यहाँ cos x लिखेंगे, डिवाइड x अपॉन x तो हम 1 होता है, तो हम यहाँ हमें क्या मिला, यहाँ हमें cos x ही मिला। तो sin x पे किया तो हमें cos x मिला। तो हर इसी तरह हम एग्जाम्पल 3 पे भी करेंगे, मैंने ये पहले भी कर चुका था। अगर y इक्वल टू हमें cos x मिला, अगर y इक्वल टू cos x मिला तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे, तो dy अपॉन dx इक्वल टू यहाँ पर भी करेंगे d बाई dx और यहाँ पर भी करेंगे cos x। तो अगर एंगल में भी करेंगे, एंगल क्या है यहाँ x है, तो एंगल में भी करेंगे तो d बाई dx और x ऐसे हो जाएगा। तो cos x तो माइनस साइन x होता है, इसलिए यहाँ माइनस साइन x लेंगे, और d बाई डी एस और s क्या होता है स्टूडेंट 1 होता है, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा माइनस साइन x मिलेगा। इस तरह करेंगे, और कुछ और एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं, यहाँ करते हैं। तो एग्जाम्पल 4 में अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया y इक्वल टू cos ऑफ साइन x, अगर y इक्वल टू cos ऑफ साइन x ऐसे दिया तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर भी हम डिफरेंशिएटिंग बहुत साइड करेंगे। ये हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारा सॉल्यूशन है, ये भी हमारा सॉल्यूशन है। तो y इक्वल टू डिफरेंशिएटिंग बहुत साइड करेंगे, तो हम d बाई डी एक्स अपॉन वाई करेंगे, यहाँ पर भी डेरिवेटिव बहुत साइड करेंगे, तो d बाई डी एस ऑफ cos x। ये जो cos x है इसके टाइप है, हमारा x क्या था, यहाँ तो x है, यहाँ तो s क्या है हमारा, यहाँ जो हमारा x है वो sin x है, यहाँ हमारे x जो है, यहाँ हमारा x जो है वो क्या था, यहाँ हमारा x जो है sin x है, वो किसके टाइप पे है, इसके टाइप में है। तो हम ये जो sin x है हम उसे x मानकर चलेंगे, तो d बाई डी एस ऑफ cos x, d बाई डी एस ऑफ cos x यानी x क्या है sin x है। तो हम डेरिवेटिव करेंगे किस पर भी, यहाँ x तो नहीं है, यहाँ sin x है, तो हम ये जो है हम x मानकर चलेंगे, तो हमारा sin x जो है यहाँ पर भी वो उसे हम एंगल कहते हैं, उसे पर भी हम डेरिवेटिव करेंगे, तो d बाई डी एक्स और sin x इस तरह करेंगे। यहाँ x पे क्या था, इसलिए x जो है नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि हमने फॉर्मूला में डायरेक्ट लिख दिया था पहले, तो यहाँ उसका अच्छी तरह रूल तो यही है, x पे करेंगे तो 1 मिला था, इसलिए हमने ये ऐसा लिखा था। तो यहाँ तो x नहीं है, यहाँ तो sin x है, इसलिए डिवाइड और sin x पर भी करेंगे। तो डिवाइड x और cos x क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ लिखेंगे d बाई डी एक्स और cos x क्या होता है स्टूडेंट माइनस साइन x है, यहाँ पर भी दे रखा है, तो यहाँ पर भी cos x, ये जो x है हमारा x क्या है यहाँ sin x है, तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे और साइन लिखेंगे। हमारा s क्या है, यहाँ हमारा x जो है sin x है, तो s की जगह हम यहाँ sin x लिखेंगे। तो ये जानना जरूरी था स्टूडेंट। तो हम यहाँ माइनस साइन x क्या है यहाँ हमारा साइन x जो है यहाँ हमारा x है, डिवाइड x साइन x क्या होता है स्टूडेंट, डिवाइड x साइन यहाँ दे रखा है, डिवाइड x साइन x जो है cos x होता है, तो इसकी जगह हम दो कर यहाँ cos x ले सकते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया स्टूडेंट, माइनस साइन ऑफ साइन x इंटू cos x। अगर हम यहाँ उसके एंगल में भी करेंगे, अगर हम यहाँ उसकी एंगल पे भी करेंगे, ये जो यहाँ देखो स्टूडेंट साइन x डिवाइड एक्स साइन x किया था, अगर उसका एंगल जो है यहाँ पर भी करेंगे तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, तो यहाँ डी बाई डी एक्स हो एक्स, क्योंकि हमने उसका साइन x जो है उसका एंगल में भी मैंने किया था, तो डी बाई डी एक्स साइन x करेंगे, उसका x जो है उसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ 1 मिल जाएगा, तो इंटू यहाँ डी बाई डी एक्स अपॉन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, डी बाई डी एक्स और x तो 1 होता है, तो इसलिए यहाँ 1 हो जाएगा। तो 1 जो नहीं भी ले सकते इसलिए मैंने पहले नहीं कहा था, तो यहाँ तो ये जो x ये जो x है उस पर भी करेंगे, वो चेन रूल का रूल है इसमें, तो इस तरह हमें करना चाहिए था। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलेगा माइनस साइन ऑफ साइन x इंटू cos x इंटू 1 to cos x हो गया ना, इस तरह हम करेंगे। तो आगे आते हैं स्टूडेंट।
तो आगे आते हैं, कुछ और एग्जांपल भी हम यहाँ लेते हैं। तो हम ये पहले ये चेन रूल का ये हम यहाँ क्या कर रहे हैं, चेन रूल जो है वो चेन रूल जो है उसका हम अच्छी तरह जानने की कोशिश करें। तो उसका ट्री का एग्जांपल भी ले लेते हैं। ये हमने ट्री क्वेश्चन नंबर पहले क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। तो ये हम 5 लेना था। तो ये जो है हमारा एग्जाम्पल 5 है। एग्जाम्पल 5 में अगर क्वेश्चन में ये दिया तो y इक्वल टू cos ऑफ, मैं ये यहाँ लिखती हूँ, अगर ऐसा दिया एग्जाम्पल 5 में अगर ऐसा एग्जाम्पल 5 में अगर ऐसा दिया तो y इक्वल टू cos ऑफ साइन s क्या y इक्वल टू cos ऑफ साइन s क्या दिया तो हम चेन रूल लगाएंगे। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है, तो डिफरेंशियल प्रोसेस करेंगे तो यहाँ dy अपॉन dx हो जाएगा, यहाँ पर भी d बाई dx और cos x हो गया। तो यहाँ हमारा cos x s क्या है, यहाँ हमारा साइन s स्क्वायर जो है वो हमारा x है यहाँ। तो हम ये सभी जो साइन s स्क्वायर है हम s मानकर चलेंगे, तो यहाँ सभी जो है याद रखेंगे। तो साइन s स्क्वायर, तो ये जो साइन s स्क्वायर है, ये जो साइन s स्क्वायर है, ये जो यहाँ ये जो हमारा साइन s स्क्वायर है वो हम क्या मानकर चलेंगे, x मानकर चलेंगे, यानी cos x जो है वो हमारा एंगल हो गया। तो हम हमारा एंगल पे भी डिराइव करेंगे। तो हमारा एंगल क्या है, यहाँ साइन s स्क्वायर है जो है हमारा x है, इसलिए हमारा एंगल जो है साइन s स्क्वायर है, इसलिए हम यहाँ पर भी डिराइव करेंगे। तो d बाई डी एस ऑफ साइन x ये भी किसके फॉर्म में होना था, साइन s की फॉर्म में होना था। ये जो है हम s मानकर चलेंगे, हमारा s क्या है, यहाँ हमारा x जो है यहाँ s स्क्वायर है, इसलिए हम s स्क्वायर पे भी यहाँ डिराइव करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आती होंगी। तो हमारा एंगल क्या था, यहाँ s स्क्वायर जो है वो डी बाई डी और साइन x वो हमारे x है, इसलिए हम एंगल पे भी डिराइव करेंगे, इसलिए डी बाई डी एस स्क्वायर में भी हम डिराइव करेंगे। तो ये समझना जरूरी था स्टूडेंट। तो इस तरह करेंगे। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, तो डी बाई डी एस ऑफ cos x, डी बाई डी एस ऑफ cos x तो क्या होता है स्टूडेंट, माइनस साइन s होता है, इसलिए यहाँ माइनस ओपन बाहर आ जाएंगे, माइनस साइन x s क्या है, यहाँ हमारा साइन s स्क्वायर जो है हमारा x है, तो यहाँ हम साइन s स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। डी बाई डी एस ऑफ साइन s क्या होता है स्टूडेंट, डी बाई डी एस ऑफ साइन s तो cos x होता है। मैं यह फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखूंगी, अब ये आप लोगों को समझना चाहिए था, बाहर करने पड़ेगा सभी फॉर्मूला को। डी बाई डी एस ऑफ साइन x जो है cos x होता है, तो ये इंटू कर हम यहाँ cos x लिख सकते हैं। cos x s क्या है हमारे यहाँ, x जो है हमारे यहाँ cos स्क्वायर x, हमारा x जो है यहाँ s स्क्वायर है, इसलिए हम यहाँ पर भी s स्क्वायर लिखेंगे। तो ये जो डी बाई डी एस ऑफ s स्क्वायर है, s स्क्वायर जो है वो किसके टर्म में है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये जो है एक्स टू द पावर n की टर्म में फॉर्मूला क्या था, n एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, हमारा n क्या है यहाँ 2 है, तो 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये 2 एक्स टू द पावर 1 यानी 2x हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर जो है हमें क्या मिल गया, 2x मिल गया, इंटू करके हम यहाँ 2x लिखेंगे। तो इस तरह ये जो है हमारा ये जो 2x जो है बाहर यहाँ लिख सकते हैं, माइनस 2x लिखेंगे, और साइन s स्क्वायर इंटू cos ऑफ s स्क्वायर। तो ये इस तरह भी हम यहाँ लिख सकते हैं। तो ऐसे करेंगे स्टूडेंट। तो इस तरह हम कुछ और एग्जांपल यहाँ लेंगे जनरल को अच्छी तरह जानने के लिए। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, हम यहाँ कुछ और एग्जांपल लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट यहाँ देखो एग्जांपल, मैं यहाँ ये एग्जांपल 5 कहती हूँ। अगर y इक्वल टू ऐसा दिया तो हम क्या करेंगे, देखो अगर y इक्वल टू हमें ऐसा दिया कि y इक्वल टू साइन ऑफ साइन s क्यूब दिया, तो हम कैसे करेंगे, इसमें डिफरेंस डिपोजिट करेंगे। तो d बाई डी एक्स और y ऐसे लिखेंगे, डेरिवेटिव डिपोजिट करेंगे यहाँ। तो d बाई डी एक्स और साइन x, हमारा s क्या है यहाँ, ये साइन s क्यूब जो है वो हमारा x है,
इसलिए ये सभी पर हम ड्राइव करेंगे पहले। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब ऐसे लिखेंगे। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ये जो साइन एक्स क्यूब है वो हमारा एक्स है, इसलिए उसे पर भी हम ड्राइव करेंगे। तो डी बाई डी एक्स को किस पर करेंगे, साइन एक्स क्यूब पर करेंगे। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो गया, यहाँ हमारा एक्स क्या है, यहाँ उसका एंगल पे भी ड्राइव करेंगे। उसका एंगल क्या है, यहाँ एक्स क्यूब है, इसलिए हम यहाँ एक्स क्यूब पर भी ड्राइव करेंगे। इसलिए हमने यहाँ एक्स क्यूब पर भी ड्राइव कर लिया। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स साइन एक्स तो कोस एक्स होता है, इसलिए यहाँ कोस लिखेंगे। हमारा एस क्या है, यहाँ साइन एस क्यूब जो है हमारा एस है, तो एस की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ साइन एस क्यूब ही लिखेंगे। तो डी बाई डी एक्स साइन एस क्या होता है इस तरह, कोस एक्स होता है, तो यहाँ पर भी हम कोस लिखेंगे। एस क्या है, यहाँ हमारा एस जो है एस क्यूब है, इसलिए हम यहाँ पर भी एस क्यूब ही लिखेंगे। तो डी बाई डी एस ओ एस क्यूब, ये जो हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ डी बाई डी एस ओ एक्स टू द पावर एन का जो फॉर्मूला है यहाँ यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या था, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो यहाँ क्या दे रखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एस क्यूब, यहाँ एन की जगह क्यूब है, तो ये जो एन है नीचे आ जाएगी, तो 3 नीचे आ जाएगी, एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 ऐसे हो जाएगा। तो थ्राइस एक्स टू द पावर 2 हो जाएगा, तो ये थ्राई एस क्या हो गया, तो ये थ्राई एस का जो है हम यहाँ लिखेंगे। तो इसी तरह हम यहाँ करेंगे, इसी तरह अगर इसी तरह के क्वेश्चन आया तो हम इसी तरह करेंगे। तो नेक्स्ट में आते हैं स्टूडेंट, कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ करते हैं चैन रूल को अच्छी तरह जानने के लिए। तो हम यहाँ एग्जाम्पल 6 कहते हैं उसे, अगर y इक्वल टू अंडर ऑफ cos x, अगर y इक्वल टू अंडर के अंदर cos x दिया तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। डी बाई डी एक्स का रूट एक्स को जो फॉर्मूला है किसका बराबर होता है स्टूडेंट, टू रूट एक्स का बराबर होता है, इसलिए हमने यहाँ फॉर्मूला ले लिया। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर भी हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ cos x करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो गया, तो एंगल क्या है, रूट एक्स, अंडर रूट के अंदर ही एक्स है, यहाँ फॉर्मूला में देखो तो अंडर के अंदर में ही एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ के अंदर ही एक्स है। हमारा एक्स क्या है, यहाँ ये जो cos x है हमारा एक्स है, इसलिए हम यहाँ हमारा एंगल पे भी डेरिवेटिव करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या है, यहाँ cos x है, तो x की जगह हम cos x लिखेंगे। तो ये हमारा चेन रूल हो गया। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है स्टूडेंट, 1/2 रूट एक्स होता है, तो यहाँ पर भी 1/2 रूट एक्स, हमारा x क्या था यहाँ cos x है, तो s की जगह हम यहाँ cos x ही लिखेंगे, इस तरह लिख दिया। डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है इसमें माइनस साइन x होता है, हमारा फॉर्मूला जो है यहाँ माइनस साइन x लिखेंगे, तो यहाँ माइनस साइन x हमने लिख दिया। तो हमारा फॉर्मूला, हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा सॉल्यूशन जो है यह माइनस साइन x बाहर भी ले सकते हैं, तो ये जो माइनस है वो बाहर भी ले सकते हैं, और 2y अंडर ऑफ cos x इंटू साइन x ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह हमने चेन रूल जो है किस तरह करना था वो हम अच्छी तरह जाएंगे। तो मैं आप लोगों के कुछ होमवर्क करूँ, y इक्वल टू अंडर ऑफ साइन x दिया, तो किस तरह आप चेन रूल लगाकर आप अपने आप ही करोगे, तो आप अपने आप ही करोगे तो इम्प्रूवमेंट अपने आप आ जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ आप लोगों के लिए होमवर्क दे रही हूँ। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, रिमूव करती हूँ। आज हमने चेन रूल क्या होता है, चेन रूल अच्छी तरह जान लिया। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, मैं यहाँ कुछ और फॉर्मूला जो है यहाँ दूंगी, और नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज 5.2 जो है वो शुरू करूँगी। तो आज का जो इंट्रोडक्शन क्लास है मैं यहाँ खत्म करूँगी। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, देखो यहाँ मैं यहाँ ये जो है मैं यहाँ नोट में लिख दूँगी, मैं यहाँ नोट करके लिखूँगी। तो नोट में लिखूँगी मैं, if a function f
if a function f is differentiable, if a function f is differentiable at a point x equal to c। if a function जो है वो डिफरेंशिएबल होगा at x equal to c पर, वो डिफरेंशिएबल होगा तो वो कौन सी फॉर्मूला का बराबर होता है स्टूडेंट? f dash c equal to, f dash c डिनोट करते हैं, f dash c equal to limit x tends to c, limit x tends to c, f of x minus f of c अपॉन x minus c का x minus c, ये जो है हमारा c है, ये जो है हमारा c है, तो x minus c का बराबर हो गया, तो x minus c का बराबर हो गया, ये जो है हमारा फॉर्मूला है, ये जो है हमारा फॉर्मूला है। तो जो if a फंक्शन f जो है इस डिफरेंशिएबल होगा एट ए पॉइंट x इक्वल टू c पर, तो f दासी को जो लिमिट x टेंड्स टू c f x माइनस c अपॉन x माइनस c, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, जब ये भी हमारा फॉर्मूला है डिफरेंशिएबल का। तो उसका अब आपको उसका एक एग्जांपल कर रहे थे स्टूडेंट। अगर क्वेश्चन में दिया कि एफ एक्स इक्वल टू ब्रेक कर दिया, तो हम कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एस स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स देंगे, या इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 होने पर 0 दिया, इफ एक्स इक्वल टू 0 होने पर। तो अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया तो हम ये जो फॉर्मूला है वो यूज कर हम यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ करेंगे, ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है पहले ये जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। यहाँ x इक्वल टू c पर नहीं दे रहे, यहाँ ये जो x है एट x इक्वल टू 0 पर दे रहे, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है सुनिए, x इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x जो है ग्रेटर देन 0 भी है और x जो है लेस देन 0 भी है, यानी x इज ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जो सभी वैल्यू है वो x इज नॉट इक्वल टू 0 के अंदर ही आते हैं। x इक्वल टू 0 होने पर 0 होगा, तो यहाँ इस तरह हम यहाँ ब्रेक करके दे रखा है। तो हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे, ये जो फॉर्मूला यूज करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ 0 पर है दे रखे हैं तो 0 करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 फॉर्मूला लगाएंगे, तो f ऑफ x माइनस c की जगह हम 0 लिखेंगे, f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0 ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। हमारा फंक्शन क्या है स्टूडेंट, एफ एक्स का जो हमारा फंक्शन क्या है, एस इज नॉट इक्वल टू 0 होने पर हमारा फंक्शन जो है ये हमारा फंक्शन है एस स्क्वायर साइन अपॉन एक्स, ये हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हमारा एफ एक्स जो है ये हो जाएगा एस इज नॉट इक्वल टू 0 होने पर, तो एस स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स जो है यह हो जाएगा एफ ऑफ 0 होने पर 0 हो रहा है, तो ये माइनस 0 यहाँ लिखेंगे, एक्स माइनस 0 ऐसे लिखेंगे। तो उसके आगे यहाँ आते हैं स्टूडेंट, उसके आगे यहाँ आते हैं, तो यहाँ देखो स्टूडेंट इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ वो कैसे भी लिख सकते हैं हम, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ क्या करेंगे हम s क्या साइन 1 अपॉन एक्स, 0 तो नहीं भी लिख सकते हैं, अपॉन x तक लिखेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ साइन 1 अपॉन एक्स है, यहाँ से x जो x है यहाँ एक x यहाँ कट कर सकते हैं, तो क्या बचा है देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 और x साइन 1 अपॉन x जो है ये बचा। तो s की जगह हम x टेंड्स टू 0 यानी x टेंड्स वेरी क्लोज टू 0, तो हम x की जगह हम डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। तो x टेंड्स टू s की जगह हम 0 डायरेक्ट पुट करेंगे, तो s की जगह हम 0 डायरेक्ट पुट करेंगे तो ये जो है 0 हो जाएगा। तो s की जगह हम 0 पुट करेंगे, 0 इंटू साइन 1 अपॉन 0, तो इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सभी 0 हो जाएगा। तो इस तरह हम यहाँ ये जो फॉर्मूला है उसका जो एग्जांपल है यहाँ दे चुका हूँ। इस तरह हमारा ये जो है हमारा डिफरेंशिएबल जो फॉर्म ये भी एक फॉर्मूला है, वो भी जाना जरूरी है। तो हमारा एक्सरसाइज 5.2 का जो इंट्रोडक्शन है हमने यहाँ अच्छी तरह कर चुका है। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होगा तो क्लास ये जो
फॉर्मूला है वो किस तरह आया काफ़ी सब होगा। तो क्लास 11 का एलिमेंट डेरिवेटिव जो है वो जाकर देखना, मैं वो भी ज़रूर पढ़ाऊँगी। तो ये जो है हमारा एलिमेंट डेरिवेटिव फॉर्मूला है वो जानना जरूरी है। तो हमने यहाँ अच्छी तरह पढ़ चुका है। एक्सरसाइज 5.2 का जो इंट्रोडक्शन है यहाँ खत्म हो गया है। तो हम आज क्लास में यहाँ तक करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो एक्सरसाइज 5.2 जो है वो अच्छी तरह हम करेंगे। तो आज के लिए नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट। अगर आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करोगे तो हर रोज़ मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो डालती रहूँगी। तो आज के लिए नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय स्टूडेंट।